मालती मिडिल क्लास फैमिली से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने इतने बड़े भी नहीं थे जिन्हें उसका इंजीनियर पति विकास पूरे न कर पाए। मालती ने एक सीधी सादी प्यार भरी जिंदगी की कल्पना की थी, परंतु उसकी शादी के तुरंत बाद विकास के पिता को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चले गए और साथ ही ले गए विकास और मालती के जीवन के सारे रंग। सारी जिम्मेदारी अचानक विकास के कंधों पर आ गई। हनीमून के टिकट कैंसिल कराकर दोनों घर और घर वालों को संभालने में लग गए। मालती उन लोगों में से नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझती। अपने सपनों को उठाकर मन की अलमारी में ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिया हो। विकास का अब एक ही सपना था, पापा की टूटी गृहस्थी को पार लगाना, और ये काम मालती के सहयोग के बिना संभव भी नहीं था। मम्मी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई रोक नहीं सका था, किंतु विशाल और मालती ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उससे मम्मी को संभलने में बहुत मदद मिली थी। 1 साल बीतने पर विशाल ने अपनी बहन शिखा की शादी कर दी थी। पापा के फंड की सारी रकम इस शादी में खर्च हो गई थी। अब उससे 4 साल छोटी बहन सिमरन की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। फिर छोटे भाई विजय और सिमरन के कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्च था। विकास पाई पाई जोड़कर रखता, मालती भी उसका साथ देती, लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से मालती की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थीं। जब भी वो किसी खर्चे की बात करती, विकास और उसका झगड़ा हो जाता। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी विकास को ज़रूरी नहीं लगती। वो उसे किफ़ायत का भाषण देकर या डांट डपक कर चुप करा देता। समय बीतता गया। छोटी बहन सिमरन की भी शादी हो गई। भाई विजय की जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी कीर्ति जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही विजय और कीर्ति ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। मम्मी की उम्र का तगाजा था। वो बीमार होती तो विकास और मालती ही उनके अपने थे। वही उनकी सेवा करते। उनके इलाज में एक अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती, पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे वो पैसे का मोह थोड़े ही देखते। इधर इनके बच्चे चंचल और सूरज बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता। वो तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थी। शिखा और सिमरन दोनों के घर हर सुख दुख में भी खर्च की ज़रूरत होती। विकास वहाँ भी हाजिर रहता। विजय से कौन कहे, वो छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी कच्ची थी। विकास और मम्मी दोनों का यही कहना था। शादी के बाद विकास ने मालती से कहा था, हनीमून पर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए तो हम घूमने चलेंगे। पर वो समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मम्मी भी भगवान के पास चली गईं। घर में बड़ा सूनापन आ गया। कुछ समय बाद चंचल को अच्छा जॉब मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने आसानी से स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। सूरज भी एक अच्छी जगह सेटल हो गया और अब उसकी भी नौकरी अच्छी चल निकली थी। वो सिंपल सी हाउसवाइफ ही चाहता था। विकास के एक दोस्त के माध्यम से निशा का रिश्ता आया।
निशा उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद निशा उसके घर की बहू बनकर आ गई। आज सूरज और निशा हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो विकास ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, एंजॉय करो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधे साधे ढंग से कही बात न जाने क्यों मालती के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं निशा ने आंसू देख लिया तो पता नहीं क्या मतलब समझेगी इसका। अब मालती को लगने लगा था कि वो वाकई में अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई है। उसमें एक नई नवेली शादी का अरमान जाग उठा और वो बड़े मनोहार मन से विकास से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर ली है। चलो अब पूरे देश के दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी भारत के हर हिस्से में घूमने की बड़ी तमन्ना है। चलो अब घूम आए। विकास ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तुम्हारे, पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है तुम्हारी। ये सुनकर मालती सन्न सी रह गई। ऐसा लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हों। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई। 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसे लगा कि निशा आ रही है तो झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है और न मानने वालों के लिए जिम्मेदारी एक चक्रव्यूह की तरह होती है। एक पूरी की तो दूसरी आ गई। यही हाल मालती का था। बड़ी जल्दी ही पता चला कि निशा इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा, लेकिन निशा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे खाया भी नहीं जाता और वो बहुत कमजोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को 4 बातें सुनाती, ये कहकर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो। बच्चे तो हमने भी पैदा किए हैं, पर मजाल है कि कोई काम छोड़ा हो। पर मालती ने सोचा कि वो सास बनकर नहीं रहेगी, बल्कि एक सासू माँ बनकर रहेगी। वो निशा का पूरा ख्याल रखती और उसके लिए वही खाना बनाती जो उसका खाने का मन करता। रोज रोज उसे नाश्ता देती, दूध दही पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मन ना ऊबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहें। निशा भी अब बेफिक्री से अपनी इच्छा उसको बता देती। उसने निशा को वो प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वो सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी के समान कैसे रखा जाता है। बहुत पहले एक बार उसने अपनी मौसिया सास को कहते हुए सुना था कि बहू पर लगाम कसकर रखना, जीजा जी नहीं रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उनकी इस बात को कसकर गांठ बांध लिया था। सब कुछ करके भी मालती को इस घर से कभी वो प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वो भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं थीं, कुछ सपने होंगे, इसके बारे में सोचने की किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते निशा की तबीयत बहुत सुधर गई थी। अब वो पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करती थी। अब वो मालती के साथ साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारी भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। आज फरवरी की 1 तारीख थी। मालती और विकास की शादी को
30 साल हो गए थे। सुबह सुबह वो दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। सूरज और निशा आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा था, शादी की 30वीं सालगिरह पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे सूरज और निशा। खोला तो उसमें भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे, 4 हफ्ते के ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे इंतजाम एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से दिए गए थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो सूरज बोला, बस अब कुछ नहीं कहना है आपको, बहुत जिम्मेदारी निभा ली आप दोनों ने। अब कुछ समय अपने आप को भी दीजिए, वो सब करिए जो आपको अच्छा लगे। मालती ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। निशा की तबीयत। निशा बोली, माँ मैं ठीक हूँ, अब आपने मेरा इतना ख्याल रखा है, अब बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। 2 आंसू मालती की आंखों से फिर निकल आए, पर अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वो सोच रही थी कि कौन कहता है कि प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी बेटी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर प्यार हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।